सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 9th का है, चैप्टर 6 आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.2, बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.1 तक का थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो चुका था, है ना। अब हम लोग 6.2 का थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसका एग्जाम्पल होगा, फिर एक्सरसाइज होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो। चलिए, सबसे पहला बात है कि हम आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बारे में यहाँ पे है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल लाइन क्या है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होता है, क्लास 7 में पढ़ना था कि टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल, है ना, इफ इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कहीं का भी डिस्टेंस ले लो, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। ऑलवेज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, कहीं का भी लेंगे और सब जगह का सेम है ना, देन दैट लाइन इज सेड टू बी पैरेलल, है ना। तो ये एल और एम अगर दो लाइन है तो इसे पैरेलल कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ पे, क्लास 7 में पढ़े थे हम लोग कि पैरेलल लाइन क्या होता है। भाई ऐसा है कि दो लाइन को पैरेलल तभी कहेंगे जब दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। परपेंडिकुलर दूरी, कौन सी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी जो होगी कांस्टेंट होगी, देन द लाइन इज सेड टू बी पैरेलल, है ना। लेकिन वही हम जैसे क्लास 9th में आए, एक चैप्टर है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, वहाँ पॉस्टुलेट 5 जो था उसने बोला था कि अगर इंटरनल एंगल, दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब उसका इंटरनल एंगल का सम जो होगा, है ना, 180 के बराबर होगा, तभी होगा। ये बात पॉस्टुलेट 5 में पढ़ना है, चैप्टर 5 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ आपको मिला होगा, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, मतलब पैरेलल लाइन उसने ये बोला था कि वो लेस देन होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, ग्रेटर देन होगा तो दोनों मूव करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल होगा तो वहाँ से हमको थ्योरी मिला था किसका, पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस का, ठीक है। अब सिचुएशन को समझते हैं, अभी सिचुएशन को ज़रा समझते हैं हम लोग, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है वो कंसेप्ट को हम समझते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पैरेलल लाइन हो चुका है। अब देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो लाइन है ना, उसको कोई लाइन ऐसे काट रहा है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट पे काटता है, ये पॉइंट दोनों फिक्स पॉइंट है, सो दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, है ना। तो देखिए, अगर दो लाइन को अगर कोई एक लाइन काटता है तो टोटल 8 एंगल बनता है, ऊपर 4 और नीचे 4 बनता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये टोटल 8 एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब ये 8 एंगल में से दो लाइन, ये जो दो लाइन है इसके बीच में जो एंगल होगा वो सब इंटरनल कहलाएंगे, और इसके बाहर जो होगा उसे हम एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। जैसे 3 4 5 और 6 जो है इसे मैं इंटरनल एंगल कहूँगा, और 1 2 7 8 जो होगा, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों, इसको एक्सटर्नल एंगल कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 7 8 एक्सटर्नल है, 3 4 5 6 जो है इंटरनल है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको समझा दिया गया कि दो लाइन के अंदर जो होता है उसको इंटरनल कहते हैं, बाहर जो होता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। अब बात को समझते हैं, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए, करस्पॉन्डिंग का मतलब है ना कि जब इस लाइन का बात करें तो इस लाइन पे, सपोज कि मैं 1 का बात कर रहा हूँ, तो 1 का जो लोकेशन इस लाइन के हिसाब से है, उसी तरह इस लाइन के हिसाब से 5 का लोकेशन देखिए वही है जहाँ पे 1 है। मतलब अगर मैं इसको तोड़ के इसके ऊपर कॉन्साइड करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। मतलब डेफिनेटली ये एंगल का लोकेशन और ये एंगल का लोकेशन, दोनों का लोकेशन सेम है। ये इस लाइन के हिसाब से है और ये 5 जो है वो इस लाइन के हिसाब से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये 1 और 5 जो है ये दोनों का लोकेशन सेम है। किसके हिसाब से सेम है सर, ऑन द पर्पस ऑफ ये लाइन जो है m और n, इन m के हिसाब से जो 1 का लोकेशन है और n के हिसाब से जो 5 का लोकेशन है वो दोनों सेम है। तो इस तरह के एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या है, 1 और 5 होगा, देख रहे हैं आप लोग, 2 होगा तो यहाँ पे 6 होगा। देखो कैसे हम पहचानेंगे सर, थोड़ा आम भाषा में समझ, आम भाषा में समझाइए सर। देखिए, लाइन के ऊपर तो यहाँ मिल गया, यहाँ भी लाइन के ऊपर तो ये मिल गया, लाइन के इधर तो लाइन के इधर, तो डेफिनेटली जहाँ पे 2 है वहीं पे 6 है, ठीक है। और ऐसे भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, चैप्टर 3 था शायद आपके बुक में, 3 या 4 था, है ना, 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े हैं तो आपको मिला होगा कि कैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, क्यों लोकेट करते हैं,
क्या क्या चाहिए होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़ें, तो डेफिनेटली वही चीज़ आपको समझाएं, क्योंकि लोकेशन का बात आ रहा था इसलिए हम वो चीज़ को समझाएं यहाँ पे, ठीक है। 4 और 8 देखिएगा, यहाँ नीचे 4 है तो नीचे 8 है, लाइन के इधर है तो लाइन का इधर है। 3 और 7, 3 और 7, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा 3 और 7 को, जहाँ पे 3 है वहीं पे 7 है, क्लियर है ना, जहाँ पे 3 है वहीं पे 7 है कि नहीं, लोकेशन बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर लोकेशन सेम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, लोकेशन सेम होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं दो चीज़, अल्टरनेट वर्ड का अल्टरनेट जो एंगल है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल हम जानते ही हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अल्टरनेट इंटरनल एंगल को देखते हैं। तो इंटरनल का मतलब है कि यही चारों एंगल का बात हो रहा है ना, 3 4 5 6 का बात हो रहा है, इसी को इंटरनल एंगल कहते हैं। अब इसमें अल्टरनेट वर्ड लिखा है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है सर, अल्टरनेट का मतलब होता है कि 4 का रिलेशन 6 के साथ और 3 का रिलेशन 5 के साथ, है ना। मतलब 4 जो होगा वो 6 के साथ अल्टरनेट बनाएगा और 3 जो होगा वो 5 के साथ अल्टरनेट बनाएगा, ठीक है। आप लोग गेम्स खेले होंगे स्कूल में, है ना, होता है ना कि ऐसे लाइन में सबको खड़ा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 टीम में, तो एक आगे जाओ एक पीछे जाओ, एक आगे जाओ एक पीछे जाओ, तो वो भी अल्टरनेट होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि इसका सीधा नहीं लेंगे, तिरछा लेंगे, इसीलिए वो अल्टरनेट कहला रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 4 और 6 हो गया, देखिए 4 और 6 और 3 और 5 हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल कैसे समझेंगे सर, देखो एक्सटर्नल के लिए क्या करो, बीच वाला ये सबको भूल जाओ, बीच वाला क्या करो, भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, ये कुछ था ही नहीं, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 है इसका तिरछा कौन होगा, 8 होगा। ये जो 1 इसका तिरछा कौन होगा, 7 होगा ना। एक्सटर्नल एंगल का मतलब वो बाहर का बात, तो 1 2 7 8 का बात हो रहा है, उसमें अल्टरनेट मतलब सीधा नहीं तिरछा, तो 2 से 8 और 1 से 7, तो देखिए यही बात यहाँ लिखा है, 2 और 8 लिखा है, 1 और 7 लिखा है। सो इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बाबू, इसे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, बिल्कुल सही बात। अब सबसे लास्ट बच गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड का बात हो। देखो अभी तिरछा हम ले रहे थे ना, जैसे इसका इसके साथ ले रहे थे, इसका इसके साथ, अब सीधा सीधी लेना है, ठीक है। अब हमको तिरछा नहीं लेना, कैसे लेना, सीधा लेना है। तो 4 और 5 को लेना है और 3 और 6 को लेना है, और इसके बारे में बताना है हमको। तो सबसे पहले बात है कि इस एंगल का 3 नाम होता है, तीनों नाम यहाँ लिखा है। कॉन्सिक्यूटिव इंटरनल इसी को कहते हैं, अलाइग्ड एंगल इसी को कहते हैं, और कोई इंटरनल भी, कोई इंटीरियर एंगल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तीनों एंगल का मतलब सेम है, तीनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए ये जो 4 और 5 है ना, इसे हम कहते हैं आपका इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड। 3 और 6 जो है ना, इसे भी इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा कि लाइन के इधर है तो सेम साइड का मतलब क्लियर है, और ये दोनों इंटरनल भी है, तो सेम साइड में होते हुए भी इंटरनल होना चाहिए। तो 4 और 5 इंटरनल भी है और सेम साइड में, ठीक है, वैसे 3 और 6 भी। अब ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, क्या कि अगर ट्रांसवर्सल काटेगा कोई भी दो लाइन को, अभी पैरेलल लाइन के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अब सिचुएशन समझते हैं। अभी तक हम जो सिचुएशन समझे थे कि दो लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो कौन कौन सा एंगल बनता है। अब देखो ये सारे एंगल, चाहे वो करस्पॉन्डिंग हो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर हो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए ना आपस में, जैसे 1 5 के बराबर हो जाए, 2 6 के बराबर, कोई भी एंगल इक्वल हो जाए ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइन पैरेलल हो गई। थ्योरम है, हम थ्योरम पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक है। अभी थोड़ा समझते हैं सिचुएशन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 1 है ना वो 5 के इक्वल हो जाएगा अगर लाइन पैरेलल गिवन हो, तो है ना। अगर m और n पैरेलल है तो 1 5 इक्वल होगा, 2 6 इक्वल होगा, 3 7 इक्वल होगा, 4 8 इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये सबके बीच में यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा दो। बेसिकली क्या करो, सबके बीच में क्या करो, इक्वल लगा दो, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब क्या होगा, लाइन एल और एम जो है, जो आपको गिवन है एल और एम, ठीक है, यहाँ पे एम और एन दिया है तो एन और एम ही ले लो। तो एन और एम अगर पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल होगा तो सारे एंगल क्या होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। तो सर आपने बता दिया कि ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, सर इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सर ये क्या होगा, इसके बारे में आप बताते हैं। देखिए बात को समझिएगा, इसमें क्या होगा कि 4 और 5 का इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन दोनों का एंगल का सम जो होगा 4 + 5 या फिर 3 + 6 जो है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। और एक थ्योरम है, इसका हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात है एक्सम 6.3। एक्सम का मतलब क्या होता है, इसको कोई प्रूफ नहीं होगा, बस आपको एक स्टेटमेंट देगा, इसको आपको याद करके रखना है। क्या है एक्सम 6.3, फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल।
अभी आपको बताएं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को काटता है, किसको काटता है, पैरेलल लाइन को, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि पैरेलल लाइन अगर गिवन है, मुझे कोई पैरेलल लाइन गिवन है सर, और ये लाइन काटा है, तो सर ये एंगल इसके बराबर, सॉरी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, नीचे वाला नीचे वाला का नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा, है। मतलब ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये सब क्या होगा, इक्वल होगा सर, बिल्कुल सही बात है ना। ये एक एग्जाम है, इसको याद रखना है। और इस एग्जाम का जो नाम पड़ा है उसका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, ठीक है। ये सब नाम भी याद रखना है, क्योंकि सब रीजन जब लिखना होगा तो वहाँ पे यही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिखेंगे एग्जाम 6, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, जो साइड में रीजन होता है लिख देते हैं एग्जाम 6.3, ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, ठीक है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम लोग। अब ये एग्जाम 6.4 है, जो कि ठीक उल्टा है 6.3 का। देखो ये क्या कहता है, लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन इज पैरेलल। देखो इसमें ये बात डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना वो इक्वल गिवन होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइन पैरेलल होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि ये एंगल जो है मुझे इसके बराबर दिया गया है, तो तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। हम आते हैं थ्योरम पे, ठीक है। ये 3 थ्योरम है इसमें, बस यही तीनों थ्योरम बताकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात को समझिएगा। देखिए पहला थ्योरम है 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, है ना, टू पैरेलल गिवन हमको, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको इक्वल होगा, ये बात हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। हमको गिवन क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बात को समझिए। देखिए जो एंगल बी क्यू आर दिया गया है, बी क्यू आर मतलब ये एंगल, लेट्स सपोज दिस इज एक्स, है ना, दिस विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ ए। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट, वाई लिखा है यहाँ पे लिख दीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, आपको दिख रहा होगा। बी क्यू आर जो होगा वो क्यू आर सी के भी बराबर होगा, क्यू आर सी के बराबर होगा, मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना। और ये बात क्यों होगा, क्योंकि ये बात हमको गिवन था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये बात हमको गिवन था, गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल गिवन है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। बिल्कुल सही बात है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों भी साइड क्या होगा, बराबर होगा, तो एंगल पी ओ ए बराबर क्यू आर सी हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों का दोनों कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल तब इक्वल होता है जब लाइन पैरेलल हो। अभी आप ये एग्जाम पढ़े हैं, ये एग्जाम अभी आप पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बिल्कुल सही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ, इसीलिए दोनों लाइन पैरेलल हो गया। और यहाँ पर रीजन भी लिखा है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, मतलब ये जो है इसका नाम क्या पड़ा, कन्वर्स पड़ा, किसका, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो एग्जाम था उसका ये कन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि उल्टा को कन्वर्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे रीजन भी लिखिएगा, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, सही बात है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने इसमें सिंपल क्या किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन था, हमको लाइन पैरेलल प्रूफ करना था, तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम लाइन आर पैरेलल, ठीक है। अब ठीक इसका कन्वर्स आपको दिया है, मतलब ये जो थ्योरम है ना उसका कन्वर्स यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरनल एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल, ठीक है। मतलब इस बार हमको क्या दिया हुआ है, हमको लाइन पैरेलल गिवन है, ठीक है, और हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसान है, सेम है। देखिए समझाते हैं, बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान समझिएगा, दो लाइन पैरेलल है, एल और एम,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं एग्जाम 6.3 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ये पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दो लाइन पैरेलल है तो ये x होगा तो ये भी x होगा। आप किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल को ले सकते हैं। मैं ये लूँगा कि दिमाग में जो है ना, दिमाग में, क्योंकि क्या होगा, दिमाग में इमेज सीधा आएगा, ठीक है, इसलिए मैं ये x ले रहा हूँ तो ये भी x होगा डेफिनेटली, ठीक है। देखो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टार्ट हुआ डिजिटल के फॉर्म में हम स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारा मिस्टेक होगा, ठीक है। तो मिस्टेक होगा तो होगा, फिर धीरे धीरे वो सुधार होगा, क्या किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब बात को जरा समझते हैं। तो सर अभी आपने बताया कि सर ये इसके बराबर है क्योंकि ये लाइन हमको पैरेलल गिवन था, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन लिखोगे एल इज पैरेलल टू एम, और वहीं पे इसका नाम लिख दोगे जो भी नाम होगा। लेट्स सपोज दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी डी, ऐसे करके अपना नाम लिख देना, जो भी है, एम लिख देना, एन लिख देना। तो आप लिख देना ए सी एम एंड ए डी एन विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और साइड में लिखिएगा एक्सम 6.3 करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जरा से एक बात समझिएगा, सब नाम हटाइए, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर आपने बोला कि ये x है तो ये भी x होगा। सर अगर ये x है तो क्या वर्टिकली ओपोजिट से भी x हो जाएगा? है ना, यहाँ पे लिख दीजिए ये दोनों बराबर होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हमको दिख रहा है, तो चूंकि ये दोनों बराबर हो गया तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे अगर आपको जानना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, है ना, कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक थ्योरम को उठाऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिखेंगे, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तब वो बात वहाँ समझा दिया जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली समझा देगा। चलो अभी समझा देते हैं आपको, यही थ्योरम को हम समझा देते हैं आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमको गिवन क्या था, पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा गिवन एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका नाम ए ओ पी बी सी लिख दीजिए, जो भी लिखना है आप नाम लिख सकते हैं खुद से, जो भी आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए पी सी, ठीक है, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो इक्वल है, ये बात हमको गिवन में दे दिया गया, ठीक है। आगे लिख दीजिएगा टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे लिख लेते हैं एल ओ पी इज इक्वल टू ओ पी सी, ये बात हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए पी सी, और यहाँ पे लिख देंगे गिवन। यहाँ ये बात नहीं लिखेंगे कि भाई लाइन पैरेलल होगा तो ऐसा होगा, आप बस गिवन में लिख दो कि लाइन पैरेलल, ये बात गिवन हम लिख चुके थे, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एल ओ पी, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से सिचुएशन को समझिएगा, सिचुएशन को क्या समझना है, बात को समझिए। ऐसा है कि सर ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर, इसको 1 इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखिएगा? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखिएगा बाबू? लिख दीजिएगा कि ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल एल ओ पी, है ना। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एल ओ पी, उसके बाद लिखिएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बात प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ पे OPC लिखा हुआ है, OPC कहो या APC कहो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ से आप लाइन को पढ़ना स्टार्ट करो, APC या OPC दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ OPC लिखा हुआ है, इसको APC हम कर देते हैं, है ना। तो APC है ना या OPC एक ही बात है। तो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल LOP हो गया, और यही बात हमको प्रूफ करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं वहाँ पे।
अब देखिए दो और थ्योरम बच गया, ठीक है, तुरंत हो जाएगा दोनों थ्योरम। क्या है बाबू, देखिएगा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ठीक है, टू पैरेलल लाइन को क्या करता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइन को, तो क्या होता है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि ईच पेयर ऑफ इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या गिवन है सर, ये थ्योरम आप समझ लीजिए, देखिए बात को समझिए, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये दो एंगल है, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ये बात आपको प्रूफ करना है। तो मैं पूरा प्रोसेस नहीं समझाने वाला, बस आपको दिखाने वाला हूँ, प्रोसेस आपको एक बार समझा दिएगा, उसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, समझिए। सर अगर मैं इसको x मान रहा हूँ और इसको y मान रहा हूँ, तो हमको प्रूफ करना है कि x प्लस वाई जो होगा 180 होगा, बहुत आसान है सर प्रूफ करना। सर अगर ये x है तो ये एंगल कितना होगा, सर ये होगा 180 माइनस एक्स होगा सर, बाई लीनियर पेयर, अगर स्ट्रेट लाइन है एक रे है तो ऐसा है कि ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। तो आप जरा बात को समझिएगा, सर इसका लोकेशन और इसका लोकेशन सेम है, दोनों वर्टिकल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, लाइन पैरेलल होता है, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। इसी को खूब अच्छा से जो फॉर्मेट होता है गिवन टू प्रूफ प्रूफ ऐसे करके एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आपका 3 नंबर आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा है थ्योरम 6.5, है ना, ये थ्योरम 6.5 जो है ना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 6.4 तक हम समझा दिए, 6.5 आपका होमवर्क है, ठीक है, घर पर बैठ कर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे 6.5, 6.6 एंड एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके।